बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक दौर में एक नारा था, बड़ा मशहूर हुआ था, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। यही आज गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है और यही कुछ आज कश्मीर में हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हर हाल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउटों को देना और उन्होंने अपनी पसंदीदा सियासी जमातों और शख्सियात को ये इलेक्शन जिताकर अपनी कठपुतली हुकूमतें इन दोनों जगहों पर बिठानी है। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दी गई है। अब फेस सेविंग का मामला है, कभी कोई गिरफ्तार होगा, कभी कोई रिहा होगा, कभी कोई कहीं शोर मचाएगा, कभी कहीं कुछ करेगा, लेकिन अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब डिपेंड करता है सारा का सारा अवाम के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में शरह ख्वानदगी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। कश्मीर के अंदर जो लोगों का शऊर और जो लोगों की रेजिलियंस है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है और यहाँ पे लोगों में इत्तफाक और इत्तेहाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दो जगहों पे अगर अवाम डट गई और अवाम ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने अपना मैंडेट हर हाल में वापस लेना है, तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो जाएगी और ये बड़े आराम से हो जाएगी अगर अवाम ने ये फैसला कर लिया तो। अभी टाउटों की बेचारों की ज़बानें तालू के साथ प्रॉपर तरीके से लगी भी नहीं थी, उनके बेचारों के हलक भी खुश्क नहीं हुए थे बोल बोल के कि टाउटों ने भी बोलना ही शुरू किया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड मिल रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में भी ये बातें शुरू ही की थी, साथ ही गिरफ्तारियाँ और सुबह बदरियाँ शुरू हो गई। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल 24 घंटे मिले, थोड़ा सा टाइम यानी चंद घंटों के अंदर उन्होंने भाग दौड़ करके दिखाई और फिर साथ ही एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव फूल गए और उनकी वो हालत होगी कि उनका पकड़ो भाई, इन सारों को बंद करो। सारे हथकंडे करने के बावजूद यानी इंतखाबी निशान भी नहीं लेने दिया, अलग अलग इंतखाबी निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों को भी खौफजदा किया गया, सबको बताया गया कि तुम्हें कभी भी हम जीतने नहीं देंगे। इलेक्टोरल लिस्टें जो हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया, लोगों को खौफजदा भी किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोगों को यानी एक तरह से हरासा किया जा रहा है लोगों को और उन्हें कंपेन भी नहीं करने दी जा रही। अब कंपेन भी जैसे इन्होंने रोक दी है। एक तरफ पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के लोग जाते हैं तो फौजी जवान उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें हर जगह पे जो है वो बावर्दी लोग मिलते हैं, कभी फौजी यूनिफॉर्म में, कभी पुलिस की यूनिफॉर्म में, उनकी तो बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो जैसे ही वहाँ दाखिल होती है गिलगित बल्तिस्तान में तो ऐसा लगता है कि उनके लिए कर्फ्यू लग गया है। जनाब एनओसी लेकर आएँ, ना नून लीग से कोई पूछता है ना पीपल्स पार्टी से कोई पूछता है। पीटीआई वाले जहाँ जाते हैं उनसे एनओसी पूछा जाता है, पकड़ो इनको बाहर निकालो सूबे से। तो ये कार्रवाई वहाँ पे डाली जा रही है। इसकी वजह सादी है कि एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास सब कुछ करके एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि वोट तो उन्हें नजर आ गया जितने बचेंगे वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बुनियाद पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से या जर्नैलों की पॉलिसियों से नफरत करते हैं और शदीद नफरत करते हैं। तो इस वजह से लोग वोट वहाँ पे नहीं डालने जा रहे। तो अब इन्हें इस बात का खतरा है, सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है। एस्टेब्लिशमेंट के बाद एक ही रास्ता बाकी बचा है, या तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हो तो बदतरीन धांधली के बावजूद इन्हें फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा जाली, जैसे इन्होंने पाकिस्तान में किया था। इन्हें जाली फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा, वरना किसी सूरत भी ये गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन नहीं जीत सकते। एक बात तो आप ये ध्यान में रखें। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास रास्ता क्या है? वो भी बड़ा आसान है। अवाम सिर्फ अपने नताइज लेने का बंदोबस्त कर ले। यानी इलेक्शन तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जीत चुके हैं, इलेक्शन तो अवाम जीत चुकी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से और जर्नैलों से, लेकिन उन्होंने किसी तरह से रिजल्ट वसूल करना है और उसकी तैयारी उन्हें शुरू करनी पड़ेगी। अब चाहे उसके लिए उन्हें धरने देने पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें रास्ते बंद करने पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं उन्हें उकसा नहीं रहा। मैं उन्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर कोई गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत की जाए तो आपने उसके रास्ते में दीवार कैसे बनानी है। यानी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के रास्ते में कोई तो दीवार होनी चाहिए ना। अब मुल्क में अदालतें तो काम कर नहीं रही, निज़ाम यरगबाल बना हुआ है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लिहाजा उनका रास्ता रोकना है तो फिर अवाम को ही बीच में आना पड़ेगा और बज़ाहिर अवाम को ही वो सब करना पड़ेगा जो अब तक अवाम ने नहीं किया। और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अवाम से आप ये तवक्को भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माजी में भी अपने मुतालबात मनवाए और बड़े तगड़े तरीके से मनवाए। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता किया गया, अब 20 रुपये कीमत कम की गई, 22 रुपये।
जब इन्होंने कीमत बढ़ाई थी ना तो 137 रुपये बढ़ाई थी, और जब कम करते हैं तो कभी भी 137 रुपये कम नहीं करते, 22 रुपये कम कर देते हैं। यहाँ कम से कम 150 रुपये पेट्रोल की कीमत इनको कम करनी चाहिए थी पहले झटके में, और उसके बाद मज़ीद कीमत कम करनी चाहिए थी। यहाँ मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, नासिर अब्बास साहब ने इस डाटा को जारी किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। ये डाटा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मैंने इसको चेक किया और डाटा ठीक है। आजकल लोग ये कहते हैं ना कि देखें जी, इमरान खान के दौर में अगर पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा था तो देखें ना, इमरान खान के दौर में डॉलर तो कम कीमत पे था तो इसलिए उसको सस्ता मिल रहा था तो वो सस्ता बेच रहा था। बहुत सारी लोग कहानियां सुनाते हैं। तो आए आज आपके सामने पूरा फैक्ट रख देते हैं कि किस दौर में पेट्रोल कितने का था। हम 3 अदवार का मवाजना करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे दौर में 65 रुपये 70 रुपये लीटर पेट्रोल था। ये नवाज शरीफ का कहना, हालांकि इससे महंगा भी हो गया था, लेकिन चले यही में रुक जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरे दौर में इतने का था तो इमरान खान ने महंगा कर दिया, और अब शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब कि हमने तो भाई चीज़ें सस्ती की हैं, महंगी नहीं की। तो आपको फैक्ट सारे बताते हैं डॉलर के साथ। साल 2016 नवाज शरीफ का दौर था। पेट्रोल जो है वो $40 फी बैरल पे बिक रहा था आलमी मंडी में। $40 फी बैरल पे आलमी मंडी में पेट्रोल बिक रहा था नवाज शरीफ के दौर में 2016 में, और डॉलर का रेट उस वक्त था 98 रुपीज़। यानी हुकूमत को जो पेट्रोल मिलता था वो 27 रुपए लीटर मिलता था। डॉलर का जो उस वक्त रेट था उसके हिसाब से हुकूमत जो पेट्रोल लेती थी आलमी मंडी से 27 रुपए लीटर हुकूमत को पेट्रोल मिलता था, और हुकूमत अवाम को 65 रुपए फी लीटर में बेच रही थी। यानी नवाज शरीफ लगभग 2.5 गुना टैक्स ले रहा था पाकिस्तान की अवाम से। यानी 27 रुपए लीटर में पेट्रोल लेकर 65 रुपए लीटर में नवाज शरीफ ने बेचा। अब आ जाए इमरान खान का दौर 2022 में। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 110 भी हुई, 115 भी हुई। 115 का फिगर यहां पे उन्होंने दिया कि $115 फी बैरल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत थी 2022 में, और डॉलर का रेट था 180 रुपए। यानी डॉलर का रेट नवाज शरीफ के दौर से ज्यादा था। तो हुकूमत 150 रुपए में फी लीटर पेट्रोल खरीद रही थी, और जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई उस वक्त हुकूमत जो है वो 150 रुपए में ही पेट्रोल बेच रही थी। यानी इमरान खान पाकिस्तान के अवाम से कोई टैक्स नहीं ले रहा था। नवाज शरीफ 2.5 गुना पे पेट्रोल बेच रहा था, इमरान खान 0% पे बेच रहा था। इमरान खान इसके ऊपर कोई इजाफी टैक्सेस नहीं ले रहा था। होगा तो कोई छोटा मोटा होगा, लेकिन कोई इतना वाज़ेह टैक्स नहीं था। अब आ जाए शहबाज शरीफ का 2026। पेट्रोल $95 फी बैरल, हालांकि अब तो $88 से भी नीचे चला गया है, लेकिन चले $95 वाला फिगर ही ले लेते हैं हम। डॉलर का रेट जो है वो 280 रुपये है इस वक्त, और हुकूमत जो पेट्रोल खरीद रही है आलमी मंडी में वो लगभग 150-60 रुपये का है इस वक्त। यानी अगर आप $88 पे जाते हैं तो 150-60 रुपये का, 150 से 60 के बीच में इस वक्त आलमी मंडी से हुकूमत पेट्रोल ले रही है इस डाटा के मुताबिक। और जो बेच रही है वो अब भी लगभग 450 रुपये से ऊपर का बेच रही है। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ भी इस वक्त जो टैक्स ले रहे हैं वो 2.5 गुना है। यानी जितने का पेट्रोल उनको मिल रहा है उससे 2.5 गुना पे शहबाज शरीफ भी बेच रहे हैं। यानी जब नवाज शरीफ का दौर था तो पेट्रोल 2.5 गुना महंगा असल कीमत से, फिर शहबाज शरीफ का दौर है तो पेट्रोल 2.5 गुना महंगा असल कीमत से, और जो इमरान खान का दौर था डॉलर रेट के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, और इमरान खान के दौर में पेट्रोल इंतहाई कम टैक्स के ऊपर वो बिक रहा था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।